नहीं, ऐसा नहीं है। मीरगंज के बारे में क्या राय है? पार्टी अब की बार खाता खोलेगी? किस प्रकार की तैयारियां चल रही हैं? मीरगंज में इस बार 100% हम कह रहे हैं, इस बार समाजवादी पार्टी ही चुनाव जीत के आएगी। आंवला आंवला भी हम लोग जीतेंगे। हम तो 9 की 9 विधानसभाओं की बात कर रहे हैं। हम बुनियादी ढांचा इतना मजबूत कर रहे हैं और पीडीएस समीकरण हम इस तरह का बनाकर लेके आ रहे हैं कि इस बार जिले की 9 की 9 सीटें समाजवादी पार्टी आपको जीतती दिखाई देगी। नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ है समाजवादी पार्टी जिला अध्यक्ष बरेली शुभलेश यादव जी। आज करेंगे चुनाव पर चर्चा एवं कई अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा। अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी पार्टी कार्यालय पे बहुत बहुत स्वागत है। एक अहम सवाल जिसके लिए विशेष रूप से मैं आपसे पूछने आया, बहुत लोगों ने कहा, वो ये है कि अब तक जो खबर रहती थी या किसी भी प्रदेश में देखो, कहीं भी देखो, कि कोई भी अन्य पार्टी को छोड़कर भाजपा को ज्वाइन करता है बड़ा नेता, मगर बरेली के अंदर वैसी चर्चाएं चल रही है कि कई बीजेपी के बड़े नेता समाजवादी पार्टी को महीने या 2 महीने में ज्वाइन करने वाले हैं। तो दर्शक बोले एक बार पूछ लेना, अध्यक्ष जी को तो पता ही है कौन कौन कर रहा है ज्वाइन। अब ये सारी चीज़ें अभी मीडिया चैनल पे नहीं कही जा सकती, मगर हाँ, जिस तरह से लोगों को माहौल दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश का, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चाहे नौजवान हो, चाहे किसान हो, चाहे गरीब हो, और मैं तो ये कहूँगा कि समाज के सभी लोग पिछले 10 सालों से जो योगी जी की सरकार चल रही है, इससे आजिज आ गए हैं और सब लोगों को ये दिखाई दे रहा है कि ये सरकार जाने वाली है और उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी दोबारा से आने वाले हैं। इसलिए सब लोग चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक अच्छा बदलाव आए, अच्छे लोग चुन के आएँ। इसलिए सब आशा भरी नज़रों से माननीय अखिलेश यादव जी की एक सीट तो आपकी असमंजस में इस वजह से है, वहाँ के जो प्रत्याशी विधानसभा की अपनी दावेदारी कर रहे थे वो सब खुद असमंजस में है। बैठ के मैं तो कई लोगों के पास गया, बैठकर बड़ा परेशान है। वो ये कहते हैं कि एक सीट तो बिल्कुल ही खाली कर दी है कि ये रिजर्व है, कोई आने वाला है। तो कौन आने वाला है? मैं समझता हूँ ऐसा कहीं नहीं है। समाजवादी पार्टी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में घर से बाहर निकलते, पार्टी का कार्य से बाहर निकलती, लोग बताते हैं कौन सी खाली है। ऐसा नहीं है। सारे लोग हमारे यहाँ अगर आप देखोगे तो पार्टी से टिकट मांगने वालों की एक लंबी कतार है हर विधानसभा में। चाहे किसी विधानसभा में आप चले जाओ, बड़े पैमाने पे लोग टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि जो इस बार दावेदार हैं वो ये भी कह रहे हैं कि टिकट मिला तो भी हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, और अगर हमें टिकट नहीं मिला तो भी हम ईमानदारी से इस बार समाजवादी पार्टी को चुनाव लड़ाएंगे और जिसे भी टिकट मिलेगा उसे जिताकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेज के माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। तो दावेदारों की कमी नहीं है, हर विधानसभा में हमारे पास दावेदार है, किसी का इंतजार नहीं है। समय पर जो होगा वो देखा जाएगा। आंवला, मीरगंज, फरीदपुर, बिथरी, इन 4 में मैं गया, बहुत से लोगों से बात हुई। तो सब जो जनता भी है या बूथ प्रभारी हैं आपके, जो भी है, कुछ ना कुछ तो हर व्यक्ति की चाहत होती है कि इसको मिल जाए या उसको मिल जाए, ये हमारा नेता है वो लोग ये पूछना चाह रहे हैं कि पार्टी आपको तो बताती होगी, जब अध्यक्ष आपको जिला अध्यक्ष बनाया है तो कभी ना कभी संकेत तो मिलता ही होगा। टिकट का वितरण कब तक होगा? बहुत जल्दी। मैं समझता हूँ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पहले भी कहा था कि हम लोग समय से पहले, चुनाव से काफ़ी पहले इस बार टिकटों की घोषणा कर देंगे, जिससे हमारे प्रत्याशियों को तैयारी करने का समय मिल जाए। हमें उम्मीद है कि जुलाई के बाद हमारी पार्टी नेताओं को कहना शुरू कर देगी और तैयारियां हम लोग धरातल पर कर ही रहे हैं। और जब आपने लोकसभा में भी देखा, पहले हमारे प्रत्याशी तय हो गए और उसका बड़ा अच्छा परिणाम निकल के आया। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को दूसरे नंबर पर धकेल दिया और समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन 43 सीटें जीतकर उत्तर प्रदेश की नंबर 1 की पार्टी समाजवादी पार्टी बनी और देश के हम लोग तीसरी सबसे बड़ी ताकत बन के आए। जैसा आपने बताया, आप तीसरी सबसे बड़ी ताकत बनकर आए। अधिकतर पोस्ट है अब फेसबुक और ये सोशल मीडिया का ज़माना है, तमाम लोग डालते हैं। बरेली के अंदर लोधी समाज में एक ये मांग उठ रही है, तमाम कमेंट भी लोग करते हैं, तमाम चीज़ें आती हैं कि समाजवादी पार्टी 9 विधानसभा सीटों में से किसी पर भी एक लोधी समाज के प्रत्याशी को टिकट देगी, जिससे कि लोधी समाज भी उनके साथ आए। 9 में से किसी पर भी उनको मिलेगा, उनकी भागीदारी होगी। हमारी पार्टी में टिकट देने का अधिकार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को है, लेकिन इतना भरोसा रखिए कि जो पीडीए समाज है उसको ये महसूस होगा कि ना केवल उन्हें
राजनीतिक हिस्सेदारी मिली है, बल्कि मान सम्मान भी समाजवादी पार्टी में सबका सुरक्षित रहेगा। और पीडीए वो है जिसमें जो पीड़ित है, जो दुखी है, जो अपमानित है, वो सारे लोग पीडीए के हिस्सा हैं। तो ऐसा कोई समाज नहीं बचेगा। पीडीए के सारे लोगों को समाजवादी पार्टी विधानसभा में चुनाव भी लड़ाएगी और उनका सम्मान भी करेगी। हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पोल खोल अभियान शुरू कर दिया है। आप लोग देख ही रहे होंगे, रोज लगातार हम लोग एक एक दो विधानसभाओं में जाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की पोल खोलने का काम कर रहे हैं। और बात जहां तक भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियों की है, तो 12 सालों में चाहे प्रधानमंत्री जी हों और चाहे योगी जी हों, आम जनता से जब हम लोग सवाल करते हैं, और आप भी सवाल करना कि कोई एक ऐसा काम वो बता दें इन 12 सालों में या उत्तर प्रदेश में 10 सालों में उन्होंने ऐसा एक काम किया हो जिसके लिए आने वाली पीढ़ियां उन्हें याद रखें। हाँ, इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनावी घोषणा पत्र जारी किया था और जो वायदे जनता के सामने करके सरकार में आए थे, एक भी वायदा भारतीय जनता पार्टी ने पूरा नहीं किया। हमें याद है 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले मोदी जी ने 3 वायदे जनता के सामने किए थे। एक तो 15 लाख रुपए सबके खाते में आएंगे, दूसरा उन्होंने कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, और तीसरा उन्होंने ये कहा था किसानों की आय हम दोगुनी करेंगे। ज़्यादा वायदों पर मैं नहीं जाना चाहता। अगर इन्हीं 3 वायदों पर हम लोग गौर करें तो ना तो देश में किसानों की आय दोगुनी हुई। उत्तर प्रदेश में जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, देश के अंदर और प्रदेश के अंदर लाखों किसानों ने आत्महत्या कर ली। 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने वाले ये लोग देश में और प्रदेश में नौजवानों को बेरोजगार कर रहे हैं। कोई प्रतियोगी परीक्षा ऐसी नहीं हुई जिसका पर्चा लीक ना हुआ हो और जो परीक्षा कैंसिल ना हुई हो, और इसी अवसाद के चलते तमाम नौजवानों ने आत्महत्या कर ली। आप कह रहे हैं किसानों की आय डबल करने का वादा किया भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, मगर नरेंद्र मोदी ने यह कहा था कि भारत के जो किसान हैं खेती के साथ यदि किसी अन्य व्यवसाय से जोड़ेंगे तब उनकी आय डबल होगी। किसानों के पास अन्य व्यवसाय करने के लिए पैसा है? आप स्थिति देख लो कि किसान की स्थिति देश के अंदर ये है कि उसे ना तो समय पर खाद मिल पा रही है, ना बीज मिल पा रहा है, और छोटा किसान है हिंदुस्तान का। छोटे किसान को जैसे तैसे अपने खेतों में पानी लगा मिलता है, जैसे तैसे खाद वो मिलती है, जैसे तैसे बीज का इंतजाम कर पाता है, और ऊपर से प्रकृति की मार पड़ जाती है। आपने देखा होगा लगातार हर साल चाहे कोई फसल तैयार हो, कोई ना कोई प्रकृति की मार ऐसी जरूर पड़ती है जिसके चलते किसान की फसल पूरी तरह से तबाह हो जाती है। और सबसे बड़ी मार जो है इस सरकार में, वो आप जानते हो, छोटा पशुओं की। लगातार ये कहा जाता है कि गौशालाएं खोल रहे हैं, मगर गौशालाओं की स्थिति क्या है उससे भी पूरा देश और प्रदेश अनभिज्ञ नहीं है। गायों की कितनी दुर्दशा गौशालाओं के अंदर हो रही है, और सांडों का आतंक उत्तर प्रदेश के किसानों से ज़्यादा कोई नहीं जानता है। जाने कितने किसानों की जान सांडों ने ले ली। किसान चौकीदार बना हुआ है, घर में 3 आदमी है तो तीनों लोग 24 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं, और अगर एक दिन भी किसान धोखे से भी चैन से सो गया तो सवेरे को उसकी फसल उजड़ी हुई मिल रही है। तो किसान को ना तो उसकी फसल की कीमत मिल रही है। आज आलू किसान की स्थिति देख लो उठा के, गन्ना किसान की स्थिति देख लो, मेंधा कारोबारियों की स्थिति देख लो, और धान गेहूं की बात ही क्या करना। जो लागत है, लागत भी किसान की लौट के नहीं आ रही है। कैसे वो अपने बच्चों को पाल पोस रहा है, कैसे पढ़ाई लिखाई का इंतजाम कर रहा है, कैसे अपने बच्चों के हाथ पीले कर रहा है, ये दर्द कभी किसानों से जाके पूछो तो एहसास होगा कि सरकार ने किसानों के लिए क्या किया है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता मंचों से ऐसा आरोप लगाते हैं कि समाजवादी पार्टी के नेताओं को अब किसान की, नौजवान की, सबकी याद आ रही है क्योंकि चुनाव आ रहा है। मगर जैसे ही अगर कभी सपा की सरकार बनी पहले भी, तो वो सबसे पहले चोरी, डकैती, बदमाशी, रेप, बलात्कार, मारपीट की घटनाएं सबसे ज़्यादा सपा सरकार में होती हैं। भाजपा के नेता ऐसा आरोप लगाते हैं। तो ये वाला जो टैग है, अपराधों के आंकड़े उत्तर प्रदेश के कोई भी निकलवा सकता है। आम आदमी को अधिकार है कि वो आंकड़े देख ले। 2012 से लेकर 17 तक माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार के आंकड़े देख लिए जाएं और योगी बाबा के आंकड़े देख लिए जाएं सरकार के 10 सालों के। अपराध कई गुना उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ गया। और मुख्यमंत्री जो अपराध नियंत्रण की बात करते हैं,
पहले देश के ऐसे प्रधान मुख्यमंत्री हैं जिसने अपने ऊपर लगे हुए मुकदमे खुद वापस लिए। इनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उनके खिलाफ 52-53 मुकदमे, उनके मुकदमे सरकार वापस ले रही है। तो ये खुद अपराधियों की सरकार है और तमाम अपराधी ऐसे हैं जिनको जो खुलेआम उत्तर प्रदेश के अंदर घूम रहे हैं, उनके ऊपर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही, मुकदमे लिखे हुए हैं लेकिन बेखौफ घूम रहे हैं। और तमाम निर्दोष नौजवानों को पैर में गोलियां मारकर उनका जीवन बर्बाद कर दिया गया। निर्दोष नौजवानों को झूठे मुकदमे लिख के उनके घर बुलडोजर से गिरा दिए गए। तो ये सरकार अपराधों को संरक्षण देने वाली सरकार है। मुकदमे ना लिख के, FIR दर्ज ना करके सरकार भले ही आंकड़े छुपाने की कोशिश करे, मगर उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं कि अपराधों की बाढ़ आई हुई है इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर। भाई अब आपको याद होगा जब माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो अपराधों को रोकने के लिए उन्होंने फास्ट पुलिसिंग की शुरुआत की थी और डायल 100 योजना लेके आए थे। महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने के लिए 1090 लेकर आए थे। उत्तर प्रदेश की सरकार में पूरी तरह से अपराध रुक गए थे। कहीं कोई घटना होती थी तो 15 मिनट के अंदर पुलिस की वैन पहुंच जाती थी और तत्काल अपराध को भी रोकती थी और अपराधियों को भी गिरफ्तार करती थी। और योगी की ये सरकार उन गाड़ियों को डीजल तक नहीं उपलब्ध करा पा रही है, तो कैसे ये अपराध रोकेंगे? इसके आंकड़े कोई भी निकलवा ले और अंतर खुद पता लग जाएगा कि अपराध सपा सरकार में सरकार भारतीय जनता पार्टी तो ये कहती है कि विपक्ष तो ऐसा आरोप लगाएगा ही कि झूठे मुकदमे, कोर्ट है, कानून है। आंकड़े विपक्ष नहीं जुटाता है, आंकड़े सरकारी हैं। सरकारी आंकड़े निकलवा लो, आपको खुद सच्चाई पता लग जाएगी। कई गुना अपराध बढ़ा है, कई गुना भ्रष्टाचार बढ़ा है सरकार के अंदर। तो सरकार झूठ बोल के, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास झूठ के सिवा कुछ और नहीं है, और बड़ी बेहाई और बेशर्मी के साथ बाद में इनके नेता बयान दे देते हैं जो जनता के लिए घोषणाएं, जो वायदे करके चुनाव जीत के आते हैं, और सवाल कोई अगर कर दे तो बेहाई से इनका जवाब होता है कि वो तो हमारा चुनावी जुमला था। तो जिन नेताओं को लोक राज जो है वो लोकलाज से चलता है, और भारतीय जनता पार्टी में लोकलाज नहीं बची है। झूठ बोल के जनता को बार बार गुमराह करते हैं और हिंदुस्तान के नौजवानों को ठगने का काम किया, किसानों को ठगने का काम किया, गरीबों को ठगने का काम किया, बड़े बड़े सपने दिखा के उनका वोट हथिया लिया, और आज उनके जो अरमान थे, जो सपने थे, उन सारे सपनों को कुचलने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। देश का युवा जो है अब जागरूक है, और आज पूरे भारत में एक ऐसी बात चलने लगी है जब से पार्टियों के सांसद इधर से उधर जा रहे हैं, उधर से इधर आ रहे हैं। जैसे आज आप आरोप लगा रहे हैं भाजपा के नेता जो हैं भ्रष्टाचारी हैं, ऐसा है वैसा है। कल वही भाजपा के नेता सपा का दामन थाम ले, या सपा के नेता भाजपा का दामन थाम ले, ऐसे ही खेल होता रहेगा। इन पर जांच कब होगी? क्योंकि जब योगी सरकार बनी तो उन्होंने कहा था कि हम सपा के ये वाला रिवर फ्रंट पे घोटाला, कि वहाँ घोटाला है, बस है, मगर जांच तो क्यों नहीं होती? नेता जेल क्यों नहीं जाते? क्या नेताओं की आपसी दोस्ती होती है? जैसे आज आप जिला अध्यक्ष हैं, कल सपा की सरकार आ जाए तो यहाँ के जो भ्रष्ट अपराधी होंगे, जो नेता होंगे, उन पर जांच होगी या फिर दोस्ती चाय पर चर्चा होगी? ऐसा नहीं है। समाजवादियों का इतिहास अगर आप उठा के देखो तो समाजवादी लोग अपने बेदाग चरित्र के लिए जाने जाते हैं। मुंह पे भले ही कड़वा बोल लें, क्योंकि समाजवादियों की भाषा थोड़ी कड़वी होती है, लेकिन हम लोग भ्रष्टाचार में कभी लिप्त नहीं पाए गए। इस सरकार ने तमाम जांचें कराई, मगर समाजवादी पार्टी के कोई नेता उसमें इन्वॉल्व नहीं पाया गया। और हमारी सरकार जब आएगी तो जिन जिन विभागों में हम लोगों को भ्रष्टाचार की शिकायतें मिली हैं उसकी ईमानदारी से जांच होगी, और जो भी उसमें दोषी होगा उसे जेल भेजेंगे हम लोग। किस किस विभाग की जानकारी मिली है? बहुत सारे विभाग हैं, अभी खुलासा ठीक नहीं है। सरकार आएगी जो सब में सबकी जांच भी होगी, और जो दोषी हैं उन्हें कोई बचा नहीं पाएगा। अध्यक्ष जी, बातचीत का थोड़ा सिलसिला बढ़ता जा रहा है, तो चलते चलते आखिर में एक सवाल, वो ये, जो मुझसे उम्र में बहुत बड़े हैं, मैंने उनसे जब बैठकर बात की, उनके अपने अनुभव रहे, उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी को जो अब एकजुटता दिखाई दे रही है वो आज से पहले कभी दिखाई नहीं दी। जितने जिलाध्यक्ष रहे अलग अलग घूमते रहे, कोई किसी से मिलने नहीं गया। विधायक या सांसद एक सीट पे दो लड़ गए तो वो एक दूसरे से नहीं मिला, मगर आपने सबको एक बैनर के तले ला रहे हैं। जिलाध्यक्ष पूर्व, वर्तमान, निवर्तमान जितने भी पद होते हैं वो सभी एक मंच पर आकर बैठ रहे हैं, तमाम प्रत्याशी भी बैठ रहे हैं। वो कैसा आपने क्या किया है, क्या भरोसा दिया है कि MLC बना देंगे, कि ये कर देंगे, वो कर देंगे आखिर? और जो टिकट मांग रहे हैं उसमें ये भी सवाल एक जोड़ लेता हूँ, जो टिकट मांग रहे हैं वो भी आखिर में वो रुक जाएंगे? मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ
कि बरेली के सभी बड़े नेताओं का आशीर्वाद मुझे मिला है। देखिए, दरअसल बात ये है कि लोग उत्तर प्रदेश की दुर्दशा से परेशान हैं। हमारे नेता भी ये देख रहे हैं कि किस तरह का माहौल आज उत्तर प्रदेश का है। सभी समाज के सभी तबके के लोग दुखी हैं, परेशान हैं। इसलिए सबकी मंशा ये है कि सरकार में बदलाव आए, और ख़ास तौर पे हमारी पार्टी के नेताओं का भी ये सपना है, ये इच्छा है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बने और माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। इसलिए सारे लोग एकजुट हैं, सब एक राय होकर, एक मत होकर सब लोग पार्टी में काम कर रहे हैं। कोई आश्वासन ऐसा नहीं है, सब माननीय अखिलेश यादव जी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। इंडिया गठबंधन की कुछ दिनों पहले मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद से चर्चाएं चलने लगी कि बरेली विधानसभा में अगर गठबंधन होता है तो शहर जाएगी कि आंवला जाएगी। कुछ इस तरह का फैसला नहीं हुआ है, लेकिन इस संदर्भ में जो भी फैसला लेंगे वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेंगे। वो जो सीट देना चाहें दे सकते हैं। 9 की 9 पे हमें लड़ने को कहेंगे तो हम 9 सीटों पर लड़ने के लिए तैयार भी हैं। मीरगंज के बारे में क्या राय है? पार्टी अब की बार खाता खोलेगी? किस प्रकार की तैयारियां चल रही हैं? मीरगंज में इस बार 100% हम कह रहे हैं, इस बार समाजवादी पार्टी ही चुनाव जीत के आएगी। आंवला? आंवला भी हम लोग जीतेंगे। हम तो 9 की 9 विधानसभाओं की बात कर रहे हैं। हम बुनियादी ढांचा इतना मजबूत कर रहे हैं और पीडीएस समीकरण हम इस तरह का बनाकर लेके आ रहे हैं कि इस बार जिले की 9 की 9 सीटें समाजवादी पार्टी आपको जीतती दिखाई देगी। आपकी ऐसी कौन सी प्लानिंग है? आप अब मुझे लग रहा है भाजपा वाली सारी प्लानिंग कर रहे हैं। मैं एक जगह बैठा था, वहाँ लोग बोले कि आंवला के अंदर तो जो बागी होने का जिनका चांस है अभी से, तो बता रहे हैं उनके पहले आसपास से ही कवरिंग चल रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा, लोग दुखी इस बात से हैं कि उत्तर प्रदेश का नौजवान जो देश का भविष्य है, प्रदेश का भविष्य है, जो सरकार की गलत नीतियों की वजह से आत्महत्या कर रहा है। छात्र जो नीट की परीक्षा देने गए वो परीक्षा रद्द हो गई, तमाम छात्रों ने आत्महत्याएं कर ली। किसानों को फसल की दाम नहीं मिल रहा है, फसल खेतों में उन्हें लौटनी पड़ रही है, तमाम फसल उन्हें गड्ढों में फेंकनी पड़ रही है, तो किसानों ने आत्महत्या कर ली। तो जब किसान परेशान होगा, नौजवान परेशान होगा, छात्र परेशान होगा, गरीब को 2 वक्त की रोटी नहीं मिलेगी, तो हम लोग सामाजिक लोग हैं और हम लोग समाज का दर्द महसूस करते हैं, संवेदनशील लोग हैं हम लोग। तो सबका यही मन है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मजबूत हों, उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बने, और इसके लिए किसी भी नेता को कैसी भी कुर्बानी करनी पड़ेगी तो सारे लोग कुर्बानी करने को तैयार हैं। मत सबका यही है कि उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी को हम लोग मुख्यमंत्री बनाएं। तो साथियों, अभी हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी बरेली के जिला अध्यक्ष शुभलेश यादव जी, जिन्होंने तमाम सवालों को लेकर बेबाक जवाब दिए, और इसी बेबाकी के लिए यही इनका अनोखा अंदाज है जिसके ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं। और अभी चुनाव थोड़ा दूर है, जैसे जैसे नज़दीक आएगा बहुत सी परतें खुलेंगी, कौन इधर आ रहा है वो भी पता चलेगा। इसी के साथ बने रहिए आप हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, राम राम।